Hello students, in this video we will learn about XML. XML stands for Extensible Markup Language. ठीक है, XML क्यों यूज की जाती है ये मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम XML के बेसिक पॉइंट्स जानेंगे। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और ये लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है सम अदर लैंग्वेजेस को। ठीक है, XML मेनली यूज होती है टू डिस्क्राइब अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, सो यू कैन डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डेटा यूजिंग XML. Whether it be mathematical, scientific, business data, any data you can represent by using XML. ठीक है, so XML is a software and hardware independent tool. ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट है ये, उससे कोई रिलेशन नहीं है कि कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से हार्डवेयर पे हम XML को यूज कर रहे हैं। सो मेन पर्पस क्या है XML का? स्टोर करता है डेटा को और डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम। XML के कुछ फीचर्स हैं कि XML इज नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML. ठीक है, XML was designed to store and transport the data. ओके, HTML के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आपके डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, बट XML को क्यों डिजाइन किया गया था? डेटा को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो मेन पर्पस क्या है XML को डिजाइन करने का? टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा एंड टू ट्रांसपोर्ट दैट डेटा ऑन टू डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, एंड ये डिजाइन किया गया था W3C रिकमेंडेशन है, ये मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का रिकमेंडेशन है टू यूज XML. XML के टैग्स जो होते हैं वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अगर आप XML का कोड देखेंगे, XML के थ्रू हम जो डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको देखोगे तो आप देख के समझ जाओगे कि हमने कैसे इसको लिखा है, मतलब क्या क्या चीज़ हम स्टोर करना चाह रहे हैं। XML इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, ये भी एक फीचर ही है XML का। XML के जो टैग्स होते हैं वो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टोर करते हैं, जबकि HTML से आप क्या कर सकते हो? डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। XML किसी भी तरह से HTML का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं XML के थ्रू? XML के थ्रू हम HTML के डिफरेंट फीचर्स को अडॉप्ट करके अपने डेटा को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो XML एक्सटेंसिबल भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है XML का। हम बात कर रहे हैं XML की, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज एक्सटेंसिबल, जो मैंने अभी आपको बोला कि XML एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम अपने सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, वैसे XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। वी कैन क्रिएट आवर ओन सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स। ठीक है, तो हम अपना लैंग्वेज खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन को सूट करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि XML क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, डेटा को प्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, XML हमको क्या अलाउ करता है कि वी कैन स्टोर अवर डेटा irrespective of how it will be presented. ठीक है, XML मैंने आपको बता ही दिया है कि W3C का रिकमेंडेशन है। XML और HTML में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूंगी अभी। XML और HTML को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही अलग था। ठीक है, XML क्यों बनाई गई, क्यों डिजाइन की गई? XML was designed to carry the data, to store the data. Okay, so the main focus was on द डेटा। ठीक है, आपका डेटा क्या है, इस पे हमारा मेन फोकस है इन द केस ऑफ XML। ठीक है, HTML was designed to display the data. हमारा फोकस क्या है उधर कि हमारा डेटा कैसा दिखता है। ठीक है, HTML में हमारा फोकस क्या है कि हम डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं, और XML में फोकस क्या है कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस हो गया बिटवीन HTML एंड XML। ठीक है, अभी XML के टैग्स जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग्स हैं, बट दे आर नॉट प्री डिफाइंड। ठीक है, वेदर इन केस ऑफ HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। ठीक है, XML का जो डॉक्यूमेंट है वो एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये भी हम देखेंगे अभी। XML जो डॉक्यूमेंट है ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो स्टार्ट होता है रूट से और उसके ब्रांचेस होते हैं।
ठीक है। सो रूट मेन एलिमेंट होता है एक्सएमएल का, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको एक्सएमएल के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, मतलब एक्सएमएल क्या है, क्या यूसेज है उसका, एक्सएमएल और एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है।